दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन बात करेंगे आज रामपा रिवेलियन की। क्लियर हो गई बात। रामपा रिवेलियन क्या है और इसका क्या कंटेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आखिर आजकल ये चर्चा में क्यों है, इतनी ज्यादा इससे चर्चा क्यों की जा रही है, आइए आज आपको मैं पूरा कंटेक्स्ट समझाता हूं। सबसे पहले आज हम ये लेक्चर लेके क्यों आए, उसके लिए आपके सामने ये फोटो दिख रही है। आज के पेपर में आई हुई ये फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसी एक आदर पूर्वक किसी महिला का चरण स्पर्श करने का ये फोटो है। आखिर ये फोटो हमें क्या बताता है, आइए पूरी चर्चा करते हैं। और यह फोटो सीधा संबंध रखता है रामपा विद्रोह से। क्लियर हो गई बात। तो आइए आपको मैं डिटेल्ड जानकारी देता हूं। और हालांकि एक कंट्रोवर्सी भी उन्होंने एक बयान दिया, हैदराबाद को भाग्य नगर क्यों बोले, पीएम मोदी ने क्यों बोला, इस पर भी एक आपको मैं जरूर वीडियो दूंगा। पूरा ये फ्यूचर का वीडियो है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए ये यहाँ पे लिखा है। अगली बात ये है कि जो रामपा विद्रोह है, आइए आज करंट कंटेक्स्ट में उसकी क्या जानकारी है पूरी बात करते हैं। आइए बात करते हैं रामपा रिबेलियन की, रामपा विद्रोह की। ये हुआ कब, हालांकि आप अभी हो सकता है गूगल करें और आपको कहीं 1887 कहीं 1879, बट ये ध्यान रखिएगा रामपा विद्रोह जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ रामपा रिबेलियन, ये चल तो बहुत पहले से रहा था, पर 1922 में एक बहुत अच्छे फॉर्म में आकर उभर कर सामने आया। क्लियर हो गई बात। रामपा विद्रोह को ध्यान रखिएगा मनेयम विद्रोह भी कहते हैं, मतलब द रामपा रिबेलियन ऑफ 1982 ऑल्सो नेम एज मनेयम रिबेलियन। ध्यान रखिएगा, जैसे एक बार इन्होंने पूछा था मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम उलगुलान, उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जो रामपा रिबेलियन है उसका दूसरा नाम है मनेयम रिबेलियन। क्लियर हो गई बात। ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी की गोदावरी एजेंसी में, ध्यान रखिएगा गोदावरी जिले में, पहले एजेंसी बोला जाता था, आज की डेट में जिला में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह। इट वॉज ए ट्राइबल अपरेजिंग लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू इन गोदावरी एजेंसी ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया। क्लियर हो गई बात। यह अगस्त 1922 में शुरू हुआ और मई 1924 तक चला। इट बिगेन्स इन अगस्त 1922 एंड लास्टेड अंटिल इन मई 1924। इंपॉर्टेंट क्या है आप ध्यान दीजिए, 1922 से लेके आज 2022 100 ईयर कंप्लीट हो गए हैं रामपा रिबेलियन के। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ध्यान रखिएगा हम रामपा रिबेलियन को याद कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात क्या है अबाउट रामपा रिबेलियन। रामपा प्रशासनिक क्षेत्र जो आज आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की पहाड़ियों में स्थित है, लगभग 700 वर्ग मील 1800 किलोमीटर इसमें शामिल है। द रामपा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ व्हाट आर नाउ द गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कंप्रेस्ड अंडर 700 स्क्वायर मील। आपको ये याद नहीं करना कि 700 स्क्वायर मील है, मैं तो आपको ये समझाने के लिए कि है कहां, तो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसकी अधिकांश जनजातीय आबादी लगभग 28,000 है। इट हैड ए मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट 28,000, है ना। ये आपको ये बताने का कि कंटेक्स्ट क्या है, वो जितने भी ट्राइबल्स हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। वे परंपरागत रूप से पोंडू प्रणाली के उपयोग के माध्यम से अपनी खाद्य आवश्यकताओं का समर्थन करने में सक्षम थे, जिसके द्वारा हर साल जंगल के कुछ क्षेत्र को खेती के लिए, खाली भूमि के लिए जला दिया जाता था। मतलब क्या है, पहले मैं इंग्लिश बता दूं उसके बाद। दे हैड ट्रेडिशनली बीन एबल टू सपोर्ट देयर फूड रिक्वायरमेंट थ्रू द यूज ऑफ पर्टिकुलर पंडू सिस्टम वेयर बे ईच ईयर सम एरिया ऑफ जंगल फॉरेस्ट वेयर, ध्यान रखिएगा जंगल मतलब फॉरेस्ट, बेयर बर्न टू क्लियर लैंड फॉर द कल्टीवेशन। आपको पता है पोंडू कृषि, एक बार एमपीपीएससी ने डायरेक्ट यही पूछ लिया था, या जिसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं, उसको करने के लिए वो क्या करते थे, जंगल के कुछ एरिया को काट कर साफ कर दिया करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो उनका ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग वो फिर से धरती पर खेती नहीं करेंगे, क्योंकि वो धरती को माता मानते थे, मतलब धरती को वो क्या कर नहीं सकते थे, छेद नहीं सकते थे, इस वजह से। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। आपको बता दूं रामपा रिबेलियन से जुड़ी जो ट्राइब है, उसी से रिलेटेड ट्राइब हमारी कुछ कुछ बैगाओं की हमारे मान्यता है मध्य प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में रामपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार समर्थित मनसबदारों के खिलाफ एक विद्रोह किया था। इन द कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश द रामपा ट्राइब्समैन रिवोल्ट्स अगेंस्ट द मनसबदार सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस विद्रोह का मुख्य कारण मनसबदारों की मनमानी, उनका भ्रष्टाचार और समाज में जंगल कानून का व्याप्त होना। द मेन रीजन फॉर द रिबेलियन वाज द, ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस ऑफ द मनसबदार्स, देयर करप्शन एंड द प्रेविडेंस ऑफ जंगल लॉ इन द सोसाइटी। मतलब क्या है, जंगल लॉ को सोसाइटी में इस प्रकार इंप्लीमेंट कर रहे थे जो उनके सोसाइटी के, उनके कल्चर को डायरेक्टली क्या कर रहा था, इंपैक्ट कर रहा था। अगली बात करते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों का मुख्य शासन फोकस था यहाँ के संसाधनों का दोहन करने का। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द मेन फोकस ऑफ ब्रिटिश वाज द एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेस। इसी क्रम में यहाँ के वन संसाधन और जमीन का दोहन करने के मकसद से 1882 का मद्रास वन अधिनियम लाया गया। इन दिस सीक्वेंस द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 वाज ब्रॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द फॉरेस्ट रिसोर्स एंड लैंड हेयर। क्लियर हो गई बात। इस कानून की मदद से स्थानीय वनवासियों को उनके संसाधनों के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया। विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ द लोकल फॉरेस्ट डेवलपर, ध्यान रखिए, ड्वेलर्स आर द बैंड फॉर यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज। मतलब अब अगर जो फॉरेस्ट एक्ट वो लागू हो गया, मतलब अब वो कोई भी एरिया खाली करके खेती नहीं कर सकते, तो पोंडू कृषि मेथड को क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। इसलिए क्या हो गया, वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, इसलिए उन्होंने रामपा रिवेलियन में क्या किया, ध्यान रखिएगा, रामपा रिवेलियन हुआ, उन्होंने उनके कल्चर को डायरेक्ट इफेक्ट किया। अगली बात, आदिवासियों को जालवान, ध्यान रखिएगा, जालवान जो मतलब है इसका समझिएगा, जलावन, लकड़ियों के लिए, जलावन मतलब खेती के लिए, सॉरी, भोजन बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, पेड़ काटने से मना कर दिया गया। इस कानून की वजह से यहाँ के आदिवासी समुदाय पारंपरिक पोंडू कृषि पद्धति के तहत खेती नहीं कर पा रहे थे। द ट्राइबल्स वेयर फॉरबिडन टू कट ट्रीज फॉर फायरवुड। ड्यू टू दिस लॉ द ट्राइबल कम्युनिटी देयर वेयर नॉट एबल टू फार्मिंग अंडर द ट्रेडिशनल पोंडू फार्मिंग मेथड। मतलब क्या करते थे, वो लकड़ी का यूज करते थे, काहे के लिए, खाना बनाने के लिए, और वो वही लकड़ी यूज करते थे जो उन्हें पोंडू एग्रीकल्चर मेथड या पोंडू फार्मिंग मेथड के लिए क्या होती थी, जरूरी होती थी, जिसको काटते थे वो, मतलब वही लकड़ी यूज करेंगे जिसको वो काटे हैं, काहे के लिए, अगले साल पोंडू कृषि करने के लिए। क्लियर। पोंडू कृषि पद्धति एक तरह की झूम खेती है, जो इस तरह यही वन कानून रंपा विद्रोह की वजह बन गया। पोंडू फार्मिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ झूम फार्मिंग, सो दिस वाज द फॉरेस्ट लॉ बिकम द रीजन ऑफ रामपा रिवेलियन। क्लियर हो गई बात। रामपा जनजाति द्वारा ही रामपा विद्रोह किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब रामपा ट्राइबल द्वारा रामपा रिवेलियन किया गया। क्लियर। अगली बात करते हैं, आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्टिंग है इसलिए। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रामचरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म आरआरआर दो क्रांतिकारी अल्लू सीताराम जी और कोमाराम भीम के जीवन और विद्रोह की कहानी पर आधारित है। आरआरआर मूवी आपने देखी होगी। साउथ इंडियन सिनेमा सुपरस्टार रामचरण एंड जूनियर एनटीआर फिल्म आरआर इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ रिवेलियन ऑफ टू रिवॉल्यूशनरीज अल्लूरी सीताराम राजू एंड, ध्यान रखिएगा, कोमाराम भीम। क्लियर हो गई बात। अब अगली बात करते हैं, अगला कंटेक्स्ट क्या है। अगला कंटेक्स्ट ये है, मैंने आपको बताया कि रामपा रिवेलियन के कितने ईयर कंप्लीट हो गए हैं, आपको बताया मैंने 100 ईयर। अब अगली बात ये है, अल्लू सीताराम राजू जी, इनके जन्म के 125 वर्ष पूरे हो गए। ध्यान रखिएगा, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 5 जुलाई है, अर्थात 4 जुलाई 1897 को इनका जन्म हुआ था और 4 जुलाई को 125 वर्ष पूरे हो गए। किसके? अल्लू सीताराम राजू के। आइए मैं आपको अगली बात बताऊंगा, उससे पहले मेंस आंसर राइटिंग की क्लास हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ के लिए और साथ में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड आपको ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
पूरे एमपी की क्लास सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए आपको मिल जाएगी हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे मिलेगी। और अगली और इंपॉर्टेंट बात, हिंदी मेंस की क्लास चल रही है हमारे ऐप पर। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, आपको हिंदी मेंस की क्लास भी मिल जाएगी। और अगली बात, करंट अफेयर की क्लासेस भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आप हो सके तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगली बात समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हुए 125 ईयर। कितने ईयर हुए? ध्यान रखिएगा, 125 वर्ष। फिर से मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, इनके बर्थडे को हुए 125 वर्ष और रामपा रिवेलियन को कंप्लीट हुए 100 ईयर। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ? 4 जुलाई 1897 को। और ध्यान रखिएगा 7 मई 1924 को ये शहीद हो गए और 7 मई 1924 को इनके शहीद होते ही रामपा रिवेलियन खत्म हो गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अल्लू सीताराम राजू जी को ध्यान रखिएगा याद किया जा रहा है। वीर स्वतंत्रता सेनानी को उनकी जयंती पर सत नमन। जयंती मतलब बर्थडे 4 जुलाई को आता है, 125th बर्थडे। इन्होंने विभिन्न जनजातियों को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ 1982 के रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया, है ना। रामपा रिवेलियन इज, ध्यान रखिएगा, लीडर ऑफ रामपा रिवेलियन इज अल्लू सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट वन, जब वह पकड़े गए और 1924 में शहीद हो गए। कब हुए? 7 मई 1924। उन्हें मन्यम वीरडू, ध्यान रखिएगा, मन्यम वीरडू यानी जंगल का नायक की उपाधि दी गई। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि रामपा रिवेलियन का पहले लेक्चर में, अभी इसी लेक्चर के शुरू में, कि मान्यम अगला नाम है किसका? मान्यम रिवेलियन इज रामपा रिवेलियन। और ध्यान रखिएगा, मन्यम वीरडू, वीरडू मतलब होता है नायक और मन्यम का मतलब होता है जंगल, इसलिए इनको कहा जाता था मन्यम वीरडू मतलब जंगल का नायक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मन्यम वीरडू 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 के नाम से कौन जाना जाता था? तो अल्लूरी सीताराम राजू। क्लियर हो गई बात? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती है। अब मैं आपको बता देता हूं, भीमावरम आंध्र प्रदेश में ये है। अब आपको यहां पे ध्यान देना है, जो मैंने सबसे पहले फोटो बताई थी वो क्या फोटो है, ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद मैं आपको ये जो आपको इनके पीछे प्रतिमा दिख रही है उसके बारे में डिटेल्ड बताऊंगा। क्लियर हो गई बात? आपको जो मैंने शुरू में फोटो दिखाई थी वो थी, ध्यान रखिएगा, हमारे स्वतंत्रता सेनानी और रामपा विद्रोह के एक प्रमुख आदर्श, ध्यान रखिएगा, पसाला कृष्णमूर्ति। ध्यान रखिएगा, पसाला कृष्णमूर्ति जी, उनकी बेटी की फोटो थी जिनका नाम है पसाला कृष्ण भारती। ध्यान रखिएगा, पसाला कृष्णमूर्ति भी रामपा रिवेलियन के प्रमुख नेता थे और उन्हीं की बेटी पसाला ध्यान रखिएगा, पसाला कृष्ण भारती के पैर छू रहे हैं मोदी जी, जो मैंने आपको शुरू में फोटो दिखाई थी। और अब बात करेंगे कि 30 फीट ऊंची, ध्यान रखिएगा, 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है अल्लूरी सीताराम राजू जी की 125वीं जयंती पे। और स्टेच्यूज बहुत सारे बन रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेच्यू है अल्लूरी सीताराम राजू जी का। अपन इनके बलिदान को नमन करते हुए आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना संभव हो शेयर करिए और हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।